अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, करते हैं, खुश उम्मीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश की कहानी को। दोस्तों, आपको पता है हम यूट्यूब का सेशन करवा रहे हैं जिसमें 50 क्वेश्चन आपको करवाते हैं जो आपको यूपीएससी TRT या बोर्ड के एग्जाम के लिए या फिर इस टेस्ट के लिए, सीटेट के लिए, सबके लिए कराना साबित होने वाला है। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम्द के लग़वी मानी क्या है? हम्द के लग़वी मानी क्या है? अल्लाह की तारीफ। तो हम के लग़वी मानी क्या है? ऑप्शन ए में है अलिफ में है अल्लाह की तारीफ, बे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, सी में अल्लाह वाले की तारीफ और दाल में है इनमें से कोई नहीं। हम के लग़वी मानी क्या है ये आपको बताना है। क्या होगा आंसर आपका? अलिफ होगा, बा होगा, जीम होगा या फिर दाल होगा, या यूँ कह लीजिए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा एक का? तो हम के लग़वी मानी होते हैं अल्लाह की तारीफ। ए या अलिफ आपका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, नात में किसकी तारीफ बयान की जाती है? नात में किसकी तारीफ की बयान की जाती है? अल्लाह की, औलियाए की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आम लोगों की। नात में 2 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का बता दीजिए राइट आंसर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो सी आपका राइट हो जाएगा, मतलब जीम आपका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। मनक़बत में किसकी तारीफ बयां की जाती है? मनक़बत में किसकी तारीफ बयां की जाती है? अल्लाह की, औलिया की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आम लोगों की। मनक़बत में किसकी की जाती है ये बताना है। क्या होगा? अलिफ होगा, बा होगा, जीम होगा, दाल होगा, यूँ कह लीजिए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 3 का क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। 3 का आंसर आपका हो जाएगा मनक़बत में किसकी तारीफ? औलिया अल्लाह की, मतलब बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? शबनम कमाली का असल नाम पूछा है। सलीम अहमद, मुस्तफ़ा अहमद, मुस्तफ़ा रज़ा, इनमें से कोई नहीं। शबनम कमाली का असल नाम पूछा गया है। क्या होगा? शमीम अहमद होगा, मुस्तफ़ा अहमद होगा, मुस्तफ़ा रज़ा होगा, या इनमें से कोई नहीं। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो मुस्तफ़ा रज़ा, मतलब सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? शबनम कमाली की पैदाइश पूछी गई है। 10 अप्रैल 1938 में, 22 जून 1938 में, 22 जुलाई 1938 में, इनमें से कोई नहीं। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 10 अप्रैल 1938 में, 22 जुलाई 1938 में, 22 जून 1938 में, या 22 जुलाई 1938 में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दे दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा 5 का? 22 जुलाई 1938, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, शबनम कमाली की पैदाइशी बिहार के किस ज़िले में हुई थी? ये शबनम कमाली है जिनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, उनकी पैदाइश किस ज़िले में हुई ये आपको बताना है। किस सन में हुई वो तो आपने देख लिया, 22 जुलाई 1938 में। कौन से ज़िले में हुई ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? पहला ऑप्शन है बेगूसराय, समस्तीपुर, चंपारण, सीतामढ़ी। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर 6 का हो जाएगा सीतामढ़ी, दाल, मतलब डी आपका सही हो जाएगा। ये सीतामढ़ी बिहार में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में इनमें से कौन सा मजमुआ शबनम कमाली का नहीं है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ इंसान गलत कर देता है। कहाँ पूछा जाता है नहीं है, और हम पढ़ने के पूरा क्वेश्चन समझते नहीं और आसान क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। तो जहाँ पे नहीं लिखा है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। पहला है रियाज अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, अनवार अक़ीदत, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? रियाज अक़ीदत की बात करें, ज़ियाए अक़ीदत की बात करें, अनवार अक़ीदत की बात करें, ये सब शबनम कमाली की है। पूछा गया कौन नहीं, इनमें से कोई नहीं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, जुल्मत के मानी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जुल्मत के मानी होते हैं अंधेरा, जालिम, दुनिया, रात। जुल्मत के मानी क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? जुल्मत के मानी क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बता दीजिए। अंधेरा, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह ताला, दुनिया के आदमी, जज, हुक्मरान। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का इंसान के अल्लाह ताला करते हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तरक्की पसंद तहरीर का आगाज़ कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीर का आगाज़ कब हुआ? 1938 में, 1936 में, 1857 में, 1868 में। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर टोटल हम 50 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन नंबर हम 10 पे पहुंच गए। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर क्या है, तरक्की पसंद तहरीर का आगाज़ कब हुआ? 1936 में। तो बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सोहेल अजीमा आबादी का असल नाम क्या था? लुत्फुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान, अजीजुर रहमान, इनमें से कोई नहीं। सोहेल अजीमा आबादी का असल नाम आपको बताना है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनका नाम था सैयद मुजीबुर रहमान, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सोहेल अजीमा आबादी की पैदाइश कब हुई? सोहेल अजीमा आबादी की पैदाइश 1913 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। सोहेल अजीमा आबादी की पैदाइश पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? सोहेल अजीमाबादी 1910 में पैदा हुए, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सोहेल अजीमाबादी किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? गरीब, रईस, जमींदार, मुफलिस। सोहेल अजीमाबादी किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? जमींदार, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मंदरजा झैल में कौन सा अफसाना मजमुआ सोहेल अजीमाबादी का है? इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ जो है सोहेल अजीमाबादी का है? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? चार चेहरे, अलाव, आदमी का रूप, सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए तो चार चेहरे, अलाव, आदमी का रूप, ये सब किसका है? सोहेल अजीमाबादी का। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, सोहेल अजीमाबादी के अखबार का नाम था? साथी, मजदूर, बगावत, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? सोहेल अजीमाबादी के अखबार का नाम था साथी। क्या हो जाएगा? 15 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रुकैया भाभी के देवर का नाम था? रुकैया भाभी के देवर का नाम था अहमद, सोहेल, अख्तर, हसीन। 16 का क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? अख्तर नाम था, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रुकैया भाभी के शौहर बार बार जेल क्यों जाते थे? जुर्म की वजह से, सियासत की वजह से, खेल की वजह से, सभी। रुकैया भाभी के शौहर जो है वो बार बार जेल जाते थे, वजह क्या था? सियासत की वजह से, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रुकैया भाभी जिस लड़के की मदद करती थी रुकैया भाभी जिस लड़की की मदद करती थी उस लड़की का नाम क्या था? शमी, रिहाना, निखत, नासरीन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। रुकैया भाभी जिस लड़की की मदद करती थी उसका नाम था शमी, ये आपका राइट हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? नुसरत, रिहाना, फरजाना, शमी। रुकैया भाभी जो है, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? रुकैया भाभी की बेटी का नाम था रिहाना, भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शमी के भाई को किस दर्जे का फीस अदा करना था? शमी के भाई जो थे उनको किस दर्जे का फीस अदा करना था? मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का? रुकैया भाभी शमी नाम की लड़की का हेल्प करती थी, मदद करती थी। उनके भाई को जो थी, शमी के भाई जो थे उनको जो किस दर्जे का फीस अदा करना था? एमए का, डी आपका राइट हो जाएगा। 20 का क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से, रुकैया भाभी फुर्सत के लम्हात में क्या करती थी? पढ़ती थी, कहानी लिखती थी, खत लिखती थी, सोती थी। रुकैया भाभी जब फुर्सत की लम्हात होते थे, लम्हा की जमा होगी लम्हात, ये बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? तो क्या करती थी? खत लिखती थी, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रुकैया भाभी की कुल माहाना आमदनी कितनी थी? 300 रुपये, 400 रुपये, 450 रुपये, 1000 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? रुकैया भाभी की आमदनी जो थी माहाना वो कितनी थी? 22 का बता दीजिए। 450 रुपये। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? भाभी जान, फरार, अनोखी मुस्कुराहट, कटी हुई शाह। सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? फरार। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 12 जुलाई 1912 में, 11 जुलाई 1912 में, 10 जुलाई 1910 में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 10 जुलाई 1910 में। तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी के सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए? दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? पटना यूनिवर्सिटी। भी आपका राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन की समाप्ति हो गई है, 25 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई? 2002 में, 2005 में, 2001 में, 2007 में। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 में। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कहाँ हुई? पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कहाँ हुई? दिल्ली में। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस साल अपनी अहलिया के साथ हज का फरीजा अदा किया? 1972 में, 1973 में, 1990 में, 1960 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस साल अपने अहलिया के साथ हज का फरीजा अदा किया? क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? 1973 में। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के खास मौजू क्या था? नफ्सियाती, जोग्राफी, तारीखी, उर्दू अदब। सैयद मोहम्मद मोहसिन का खास मौजू क्या था? नफ्सियात। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सलीम, साकिब, सैयद मोहम्मद रशीद, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब क्या होगा? सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, महमूद की माँ जब चिल्लाई तब महमूद क्या कर रहा था? हिसाब बना रहा था, पढ़ रहा था, सो रहा था, खेल रहा था। महमूद की माँ जब चिल्लाई तब महमूद क्या कर रहा था? तो महमूद की माँ जब चिल्लाई तो महमूद क्या कर रहा था? हिसाब बना रहा था। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, महमूद कितने साल में यतीम हो गया था? क्वेश्चन नंबर 32 का बताना है, महमूद कितने साल में यतीम हो गया था? 15 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 5 साल में। महमूद कितने साल में यतीम हो गया था? 10 साल में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन कब हुई? 47 से 1947 से 1948 में, 1951 से 52 में, 1950 से 51 में, इनमें से कोई नहीं। कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 से 52 में। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कमर जहाँ किस जिले में पैदा हुई? समस्तीपुर में, बेगूसराय में, दरभंगा में, पटना में। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा? तो कमर जहाँ किस जिले में? समस्तीपुर जिले में। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउर रहमान, सैयद अताउल हक, सैयद इबादुल हक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का बता दीजिए राइट आंसर। कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? सैयद अताउल हक। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के सदर बने? कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू की सदर बने? पटना यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर? कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के सदर बने? भागलपुर यूनिवर्सिटी। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जेल में कौन सा अफसानी मजमुआ कमर जहाँ की है? चारागर, अजनबी चेहरे, यादनगर, सभी। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा राइट आंसर? तो जेल में कौन सा अफसानी मजमुआ कमर जहाँ के? चारागर, अजनबी चेहरे, यादनगर, ये सभी जो है उन्हीं का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कटी हुई शाख के मुसन्निफ कौन है? निगारे अजीम, कमर जहाँ, सरहदी, सैयद मोहम्मद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा? कटी हुई शाख किसके है? निगारे अजीम, कमर जहाँ, सुहैल अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा राइट आंसर? कमर जहाँ। भी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 है, निगार अजीम का असल नाम क्या था? मलका मेहर निगार, मलका अजीम निगार, मलका निगार अजीम, इनमें से कोई नहीं। निगार अजीम का असल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा? निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निगार अजीम उर्दू के अलावा किस मजमून पे एम ए किया? नफ्सियात पे, सियासत पे, ड्राइंग व पेंटिंग पे, खेल कूद में। निगार अजीम उर्दू के अलावा किस मजमून पर एम ए किया? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइंग व पेंटिंग में, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मात्र 10 बचा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निगार अजीम किस अफसाने निगारी पे तनकीदी जायज़ा पेश कर PhD डिग्री हासिल किया? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि निगार अजीम किसकी अफसाने निगारी पे तनकीद जायज़ा पेश करके PhD डिग्री हासिल किया? प्रेमचंद, शहादत हसन मंटू, सोहेल अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद मोशी। क्वेश्चन नंबर 41, शहादत हसन मंटू, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निगार अजीम ने PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की? जामा मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। निगार अजीम ने PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की? जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली। 42 का क्या होगा राइट आंसर? निगार अजीम ने PhD की डिग्री कहाँ से ली? जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए 43 पे पढ़ते हैं। 43 है, निगार अजीम का पहला अफसाना कब शाये हुआ? 1989 में, 1987 में, 1991 में, 1990 में। निगार अजीम का पहला अफसाना कब शाये हुआ? 43 का क्या होगा राइट आंसर? ABCD क्या होगा? 43 का क्या होगा? 1990 में, डी आपका राइट हो जाएगा। 44 है, निगार अजीम की पहली अफसाने मजमुआ का नाम था? अक्स, गहन, गर्द आवारगी, इनमें से कोई नहीं। निगार अजीम के पहली अफसानी मजमुआ का क्या नाम था? 44 का क्या होगा राइट आंसर? अक्स, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निगार अजीम के सफरनामा का क्या नाम था? अक्स, गहन, गर्द आवारगी, इनमें से कोई नहीं। निगार अजीम के सफरनामा का क्या नाम था? 45, गर्द आवारगी, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अफसाना आसियाना में बड़े बेटे और बहू का नाम क्या था? अफसाना आसियाना में बड़े बेटे और बहू का क्या नाम था? अख्तर, रुकैया, सिराज, इरफाना, महमूद, हमीदा, इनमें से कोई नहीं। अफसाना अफसाना आशियाना में बड़े बेटे और बहू का 46, सिराज और इरफाना, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अफसाना आसियाना में सिराज के वालिद का क्या नाम था? बरकत अली सिद्दीकी, शौकत अली सिद्दीकी, रहमत अली सिद्दीकी, अजमत अली सिद्दीकी। 47, जल्दी बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? अफसाना आसियाना में सिराज के वालिद का नाम क्या था? बरकत अली सिद्दीकी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 है, अफसाना आसियाना में सिराज की बहन का क्या नाम था? रुकैया, सकीना, इरफाना, आलिया। 48, अफसाना आसियाना में सिराज की बहन का क्या नाम था? रुकैया, ये आपका राइट हो जाएगा। 49 है, अफसाना आसियाना में सिराज मुलाजमत कहाँ करते थे? अफसाना आसियाना में सिराज जो थे वो मुलाजमत कहाँ करते थे? पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में। 49 का जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? अफसाना जो है आसियाना में सिराज जो थे वो मुलाजमत कहाँ करते थे? वो बेंगलोर में करते थे, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, अफसाना आसियाना में सिराज का बड़ा बेटा अदनान कितने बरस का था? अफसाना आसियाना में सिराज का बड़ा बेटा है, उसका नाम है अदनान, वो कितने बरस का था? ये आपको बताना। 8 बरस, 5 बरस, 9 बरस, 10 बरस? कितने बरस का था? 9 बरस, ये आपका राइट। दोस्तों आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करके और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के लिए शेयर कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।